के सिलेबस को समझ लीजिए, किस तरह की अपेक्षा आपसे एग्जाम रखता है वो समझिए, मेहनत करिए, कमियों को सुधारते रहिए, आगे देखिए कि आगे हम कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने में बिलीफ रखिए, खुद से compete करिए, खुद से कंपेयर करिए, जरूर होगा। और मेहनत रंग लाती है, स्मार्ट वर्क करिए, स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाइए, सिलेबस को समझिए जैसा मैंने कहा, और ईश्वर की बिल्कुल सब पे कृपा है तो जरूर होगा। लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा वर्ष 2020 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इन परीक्षाओं के परिणामों में बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल की जागृति अवस्थी ने ऑल ओवर दूसरी रैंक हासिल की है। जागृति ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। बता दें कि जागृति ने परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व भेल यानी कि BHEL से नौकरी छोड़ी थी। इस दौरान उनके पिता ने उनसे कहा कि एक बार फिर से सोच लीजिए, लेकिन जागृति के द्वारा अपने मन में पूरे तरीके से यह संकल्प ले लिया था कि वह अब यूपीएससी की परीक्षा देंगी। जिसके बाद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जागृति अवस्थी के द्वारा की गई और जागृति ने पूरे देश में दूसरा स्थान 2020 यूपीएससी की परीक्षाओं में किया है। जागृति अवस्थी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जीवन में कभी पीछे नहीं देखना और करके ही चैन लेना, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। उनकी सफलता का मूल मंत्र भी यही है। जागृति ने कहा, मैंने जो भी जीवन में तय किया उसको करके ही दम लिया। IAS टॉपर जागृति कहती हैं कि खुद पर यकीन रखना और मेहनत को सफलता में बदलना ही आपके परिश्रम को दिखाता है। IAS की तैयारी करने वालों को टिप्स देते हुए जागृति ने बताया कि IAS की तैयारी के लिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए, जिसमें परीक्षा से लेकर परिणाम तक की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। बता दें कि जागृति की इस परीक्षा की तैयारी को लेकर उनके पूरे परिवार ने भी उनका पूरा सहयोग दिया। जागृति बताती हैं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान लगभग 4 वर्षों तक उनके घर में उनके माता पिता के द्वारा टीवी तक चालू नहीं की। जागृति के माता पिता भी बेटी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। जागृति के पिता ने बताया कि जागृति के द्वारा अब तक जो भी संकल्प लिए गए हैं उन्हें वह हमेशा ही पूरा करती है। इस दौरान जागृति ने इंटरव्यू का वह सवाल भी बताया जिसने उन्हें टॉपर बनाया है। IAS की परीक्षा में इंटरव्यू के सवाल का अहम रोल होता है। इस दौरान इंटरव्यू के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रश्न जहां मुझे व्यक्तिगत मत रखने का मौका मिला, इनमें मेरे से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म, जातिगत जनगणना, आरक्षण को लेकर क्या तैयारी रहेगी, जिस पर उन्होंने बताया कि टूरिज्म उनकी रुचि का विषय है। उसने बहुत सारे फोर्ट में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के साथ शूटिंग के लिए बाहर के लोगों को बुलाने का सुझाव दिया। जागृति कहती हैं कि इंटरव्यू में मैंने ओपिनियन बेस्ड प्रश्न को अच्छे से जवाब दिया, जिससे इतनी अच्छी रैंक हासिल हुई है। नहीं सर, प्रासंगिकता तो है, भले ही मैं अभियांत्रिकी से मेरा स्नातक है, लेकिन मैंने ऑप्शनल तो सोशियोलॉजी ही लिया है। मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग है अभियांत्रिकी की वो आपको बना देती है थोड़ा सा टेक्निकल ओरिएंटेड, लॉजिकल, प्लानिंग इंप्रूव हो जाती है और वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और CSAT वगैरह भी आता है प्रीलिम्स में, वो भी हमारे लिए थोड़ा एक आसान पड़ता है। बाकी इसमें मानवीय जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनके भी बहुत सारे लोग निकलते हैं। हिंदी मीडियम का कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ कि थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, शायद इसलिए क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं। अब बदल रहा है कन्वर्जन, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब हिंदी में रिसोर्सेज देने लगे हैं। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कई बार वो उनका कई ग्रामीण बैकग्राउंड होता है या वो ऐसी परिस्थितियों से आते हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं होते, तो उनके लिए भी थोड़ा शायद एक एक्स्ट्रा डिफिकल्टी की लेयर हो जाती है। हालांकि मैं भी यही विजन रखती हूँ कि एक दिन हिंदी मीडियम से ही शायद टॉप 5 और टॉप 10 में रैंक्स निकले, तो भारत की अपनी मातृभूमि की जो भाषा है उसको उसका यथोचित स्थान मिल सके। अच्छा, अधिकतर देखा जा रहा है। जागृति, कितनी मेहनत की आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए? डेफिनेटली सर, हार्ड वर्क तो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम को पहले तो समझा, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए,
मैंने 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई की है, लगभग जो मेजॉरिटी टाइम रहा। एग्जाम के पास में 10 से 12, 12 से 14 प्रैक्टिस बहुत की, फीडबैक लिया, उस पर करेक्टिव एक्शंस लिए, हाइज एंड लोज आते रहे, बट आई नेवर गिव अप। सो नेवर गिविंग अप इज द आई थिंक द की। 2017 में आपने इंजीनियरिंग पूरी की, फिर 2 साल कहाँ जॉब की और क्यों जॉब छोड़ा फिर? सर 2017 में ग्रेजुएशन के बाद BHEL भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैंने 2 साल नौकरी की, जुलाई 2019 तक। फिर जुलाई 2019 में छोड़ करके 1 साल पूरा तैयारी में लगाया। फिर अक्टूबर 2020 में मैंने प्रीलिम्स लिखा था, फिर पूरी साइड। ठीक है, किस सेक्टर में काम करना चाहती हैं? मेरी तो रुचि है कि मैं कुछ रूरल डेवलपमेंट में करके दिखाऊं। बाकी जो भी सेक्टर मुझे मिलेगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, IAS और IPS ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या चाहती हैं, क्या बेटरमेंट चाहती हैं? वैसे तो सर एक मजबूत तंत्र है, कुछ कमियां तो हैं। मैं चाहूँगी कि और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब इतना हो जाए कि डायरेक्टली आकर के लोग आपको क्वेश्चन कर सके कि व्हाई आर यू नॉट वर्किंग दिस वे और दैट वे। सो मोर अकाउंटेबल। फॉरेन अफेयर्स को लेकर के क्या सोचते हैं? अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं, तो फॉरेन रिलेशंस को लेकर क्या आपका सोचना है? सर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इस समय काफ़ी प्रोएक्टिव है। हम हर कंट्री से एंगेज कर रहे हैं और बहुत ही मल्टीपल डाइवर्स फील्ड में हमारा एंगेजमेंट है। सो डेफिनेटली इंडिया इमर्जिंग एज अ पावर, और मुझे तो लगता है कि मे बी 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन हम भी एक ग्लोबल, इफ नॉट ग्लोबल एटलीस्ट रीजनल सुपर पावर की तरह तो सामने आएंगे। आप किस सेक्टर में जाना चाहती हैं? IAS, IPS, IFS? मेरी तो रुचि IAS में है, मैंने IAS ही भरा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।